कुछ प्यार नासमझ होते हैं, जो सही गलत नहीं देखते, जो रिश्तों की दीवारें नहीं मानते, जो बदनामी से नहीं डरते। ये कहानी है ऐसे ही एक इश्क की जिसे दुनिया ने गुनाह कहा और दिल ने इबादत। ये है नासमझ इश्क। मुख्य किरदार आरव 22 साल का सीधा सादा लड़का, भावनाओं में बह जाने वाला समीरा 30 साल की समझदार शादीशुदा लेकिन टूटी हुई औरत रोहित, समीरा का पति शकी और बेरुखा माँ, आरव की समाज और इज्जत की चिंता समाज जो हर बार प्यार को कटघरे में खड़ा करता है। आरव ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसका दिल उस इंसान के लिए धड़कने लगेगा जिसे समाज ने पहले ही गलत कह दिया था। समीरा उसके घर के सामने वाले मकान में रहती थी, शांत, गंभीर और हमेशा उदास। पहली बार उसने उसे तब देखा जब वो छत पर खड़ी बारिश को देख रही थी। भीगी आंखें, सूना चेहरा और होठों पर जमी एक थकी हुई चुप्पी। आरव को नहीं पता था कि वो औरत मुस्कुराना भूल चुकी है। एक दिन बिजली चली गई। अंधेरे में आरव बाहर बैठा था और तभी समीरा की आवाज आई, आरव, तुम्हारे पास मोमबत्ती है? उस पर आरव का दिल पहली बार किसी अजनबी आवाज पर कांप उठा। वो छोटी छोटी बातें धीरे धीरे लंबी चुप्पियों में बदलने लगीं और उन चुप्पियों में एक रिश्ता जन्म ले रहा था। आरव नासमझ था और नासमझ इश्क अक्सर यही से शुरू होता है। समीरा उस रात देर तक सो नहीं पाई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके भीतर बरसों से जमा सन्नाटा और गहरा हो गया था। आरव की साधारण सी मौजूदगी ने उसे पहली बार यह एहसास दिलाया कि कोई बिना सवाल पूछे भी किसी का हाल समझ सकता है। अगली सुबह आरव छत पर गया। समीरा पहले से वहां थी, हाथ में चाय का कप, आंखों में वही पुरानी उदासी। आरव ने हिम्मत करके कहा, आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? समीरा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। कुछ चुप्पियां आदत बन जाती हैं, आरव, उसने धीरे से कहा। उस दिन पहली बार उनके बीच बातें शुरू हुई। कोई बड़ा सवाल नहीं, कोई वादा नहीं, बस जिंदगी की छोटी छोटी बातें। आरव अपने कॉलेज की बातें करता, अपने सपनों की और कभी कभी अपनी कमजोरियों की भी। समीरा बस सुनती। शायद बरसों बाद किसी ने उसे सुनने का मौका दिया था। दिन बीतने लगे, चाय की मुलाकातें अब इंतजार बन गईं। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोस्ती है या उससे कुछ ज्यादा। और समीरा, वो खुद से लड़ रही थी। उसे पता था ये रिश्ता आसान नहीं है, उसे पता था ये गलत समझा जाएगा। फिर भी दिल अक्सर वही करता है जो दिमाग मना करता है। एक शाम रोहित की आवाज घर के अंदर से गूंजी, गुस्से में, रूखी, बेरहम। समीरा के हाथ कांप गए। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। सब ठीक है? आरव ने पूछा। समीरा ने सिर हिला दिया, लेकिन सच्चाई चुप ही रही। उस रात आरव ने महसूस किया कि वो सिर्फ समीरा से बात करना नहीं चाहता, वो उसकी चुप्पी को भी सहलाना चाहता था। और यही वो पल था जहां दोस्ती धीरे धीरे नासमझ इश्क में बदलने लगी। शादी के पीछे का सच उस शाम छत पर अजीब सी खामोशी थी। न चाय की खुशबू थी, न हल्की मुस्कान। समीरा चुपचाप रेलिंग के पास खड़ी थी। आरव को लगा आज उसकी चुप्पी कुछ ज्यादा ही भारी है। आज आप बात नहीं कर रही? आरव ने हौले से कहा। समीरा ने आसमान की तरफ देखा, जैसे जवाब वहां लिखा हो। कुछ बातें कहने से पहले खुद को तोड़ देती हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। आरव ने पहली बार समीरा के इतने पास आकर कहा, अगर आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं। समीरा की आंखें भर आईं। कई सालों से किसी ने उसे ये इजाजत नहीं दी थी। मेरी शादी प्यार से नहीं हुई थी, उसने कहना शुरू किया। घर वालों को लगा रोहित सही लड़का है, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा परिवार। उसने कड़वी हंसी हंसी। किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं खुश हूं या नहीं। आरव बिना टोके सुनता रहा। शादी के कुछ महीनों बाद ही सब बदल गया। समीरा बोली, रोहित को मुझसे नहीं, मेरी चुप्पी से प्यार था। वो चाहता था कि मैं सवाल न करूं, कुछ न मांगूं, बस निभाती रहूं। उसकी आवाज कांपने लगी। कभी ताने, कभी शक, कभी गुस्सा और कभी ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। आरव की मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। मैंने बहुत कोशिश की, समीरा ने कहा, लेकिन हर बार मैं ही गलत साबित हुई। और एक दिन मैंने खुद से बात करना बंद कर दिया। हवा तेज चलने लगी। आरव को लगा उस औरत के भीतर पूरा तूफान कैद है। आप अकेली नहीं हैं, आरव के मुंह से अनजाने में निकल गया। समीरा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में डर भी था और सुकून भी। यही बात डराती है, आरव, उसने कहा, क्योंकि अकेलापन आदत बन जाए तो सहारा खतरा बन जाता है। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। समीरा की हर बात उसके सीने में चुभ रही थी। उसे पहली बार समझ आया, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। और समीरा जान चुकी थी, सच कहकर उसने एक ऐसी आग जला दी है जिसे बुझाना आसान नहीं होगा।
उलझा हुआ दिल उस रात आरव अपने कमरे में टहलता रहा। किताबें खुली थीं, मोबाइल हाथ में था, लेकिन ध्यान कहीं और अटका था। समीरा की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थी। शादी, ताने, डर और वो थकी हुई खामोशी। आरव को पहली बार लगा कि किसी की तकलीफ इतनी अपनी क्यों लग रही है। अगली सुबह वो जल्दी छत पर चला गया। दिल चाहता था कि वो समीरा को देखे, लेकिन डर भी था कि कहीं नजरें बहुत कुछ कह न दे। समीरा आई। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में रात की जागी हुई थकान। दोनों कुछ पल चुप रहे। कल रात मैंने ज्यादा कह दिया, समीरा ने धीरे से कहा। आरव तुरंत बोला, नहीं, आपने सच कहा। फिर वो रुक गया। शायद उसे खुद नहीं पता था कि आगे क्या कहना है। आरव के भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कहती, ये गलत है, ये मुश्किल है, पीछे हट जा। दूसरी फुसफुसाती, अगर कोई टूटा हुआ है और तुम उसे जोड़ सकते हो तो दूर जाना कायरता है। समीरा ने उसे देखा। आरव, तुम बहुत अच्छे हो, उसने कहा। कभी कभी अच्छे लोग गलत जगह गलत समय पर मिल जाते हैं। ये सुनकर आरव का दिल जोर से धड़का। अगर सही गलत इतना साफ होता, आरव बोला, तो किसी का दिल इतना उलझता नहीं। समीरा चुप हो गई। उसने पहली बार आरव को इतना गंभीर देखा। उस दिन के बाद आरव बदलने लगा। वो हंसता था, लेकिन कम। वो पढ़ता था, पर समझ नहीं पाता था। हर जगह उसे बस एक ही चेहरा दिखता, समीरा। और समीरा, वो जानती थी कि आरव का ये बदलना उसकी वजह से है। उसे डर था, कहीं वो किसी और की जिंदगी बर्बाद न कर दे। लेकिन दिल बहुत नासमझ होता है। उस शाम रोहित की गाड़ी घर के बाहर रुकी। उसकी नज़र छत की तरफ उठी, और पहली बार किसी तीसरी नज़र ने उस नासमझ इश्क को देख लिया। पहली भावनात्मक नज़दीकी उस रात छत पर कोई नहीं मिला। न आरव आया, न समीरा। दोनों अपने अपने कमरों में थे, लेकिन मन एक ही जगह अटका था। अगली दोपहर आरव ने देखा समीरा अकेली नीचे बैठी थी। चेहरे पर वही पुरानी थकान, लेकिन आंखों में कुछ टूटा हुआ। आरव खुद को रोक नहीं पाया। आप ठीक हैं? उसने धीरे से पूछा। समीरा ने सिर हिलाया, पर आंखों से एक बूंद फिसल गई। वो पल आरव के लिए सबसे मुश्किल था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे, क्या करे। बस इतना जानता था कि अगर वो अभी चुप रहा तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। रोइए मत, आरव ने कहा, आवाज कांप रही थी। समीरा पहली बार उसके सामने टूट गई। मैं थक गई हूँ, आरव, उसने कहा। हर दिन खुद को समझाते समझाते मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, फिर भी गलत ठहराई जाती हूँ। आरव ने बिना सोचे अपना रुमाल बढ़ा दिया। एक छोटा सा इशारा, लेकिन उस पल वो दुनिया का सबसे बड़ा सहारा बन गया। आप गलत नहीं हैं, आरव ने कहा। समीरा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हैरानी थी। इतने यकीन से किसी ने मुझसे कभी नहीं कहा। वो कुछ पल बहुत पास बैठे रहे, इतने पास कि दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस होने लगीं। कोई छुअन नहीं थी, कोई वादा नहीं, फिर भी दिलों के बीच फासला खत्म हो चुका था। समीरा ने खुद को पीछे किया। ये ठीक नहीं है, उसने कहा। मैं जानती हूँ, आरव ने जवाब दिया। लेकिन दोनों जानते थे, जानना और मानना दो अलग बातें होती हैं। उसी शाम रोहित ने समीरा को ध्यान से देखा। आजकल तुम बदली हुई लगती हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। समीरा चुप रही, और चुप्पी अक्सर शक को जन्म देती है। उस रात आरव ने पहली बार अपने दिल से सवाल किया, अगर ये गलत है तो इतना सुकून क्यों देता है? और समीरा ने पहली बार खुद से माना, अगर ये सही नहीं है तो इससे दूर जाना इतना मुश्किल क्यों है? कहीं न कहीं नासमझ इश्क अब सिर्फ एहसास नहीं रहा, वो रिश्ता बन चुका था। समाज की फुसफुसाहट प्यार जब दिल में होता है तो दुनिया छोटी लगती है, लेकिन जैसे ही वो नजरों में आने लगे, दुनिया बहुत बड़ी और बहुत बेरहम हो जाती है। अब छत की मुलाकातें कम हो गई थीं। आरव और समीरा जानबूझकर दूरी बना रहे थे, लेकिन मोहल्ले की आंखें फिर भी बहुत तेज थीं। आजकल आरव काफी बदल गया है। नीचे गली में किसी औरत की आवाज आई, और वो सामने वाली बहू जरा ज्यादा ही बात करती है उससे, दूसरी ने जोड़ा। बातें धीमी थीं, लेकिन जहर पूरा था। समीरा ने ये सब सुना, हर शब्द सीधे दिल में चुभा। उस दिन उसने आरव से मिलने से मना कर दिया। कुछ दिन बात नहीं करेंगे, उसने कहा। आरव समझ गया, डर बोल रहा है। लोग क्या कहेंगे? आरव ने पहली बार कड़वाहट से पूछा। समीरा ने उसकी तरफ देखा। लोग वही कहते हैं जो उन्हें दिखता है, सच नहीं। आरव के घर में भी हवा बदलने लगी थी। माँ ने टोका, सामने वाली भाभी से इतनी बातें ठीक नहीं लगती। आरव चुप रहा। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। समीरा रातों को रोने लगी। उसे डर था, आरव की जिंदगी उसकी वजह से खराब न हो जाए। वो खुद को समझाती,
ये इश्क नहीं, बस एक वहम है। लेकिन दिल हर रात झूठ पकड़ लेता था। एक शाम रोहित ने अचानक कहा, तुम्हें बाहर जाना है। समीरा चौंकी। कहाँ? उसने पूछा। रोहित की नजर छत की तरफ गई। बस हवा बदलने, वो बोला। उसकी आवाज में पहली बार शक साफ था। उधर आरव खुद से लड़ रहा था। एक तरफ समाज का डर, माँ की चिंता, और दूसरी तरफ वो औरत जो पहली बार उसे जरूरी महसूस करवा रही थी। कभी कभी इश्क को दुश्मन नहीं मारते, उसे फुसफुसाहटें धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। और नासमझ इश्क अब उस मोड़ पर था जहां हर कदम खतरा बन चुका था। शक की आंच शक जब पैदा होता है तो वो सबूत नहीं ढूंढता, वो बस मौके तलाशता है। रोहित अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी नजरें हर बात पर टिकने लगी थीं। समीरा का फोन, उसकी चुप्पी, उसका बदला हुआ लहजा, सब कुछ उसे चुभने लगा था। एक रात उसने अचानक पूछा, आजकल तुम छत पर कम क्यों जाती हो? समीरा ठिठक गई। मन नहीं करता, उसने संभल कर कहा। रोहित ने उसकी आंखों में देखा, जैसे झूठ पकड़ लेना चाहता हो। या फिर अब छत पर कोई और वजह नहीं बची? उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन बात तेज धार वाली। उधर आरव भी बेचैन था। समीरा की खामोशी उसे डराने लगी थी। 2 दिन से कोई बात नहीं हुई थी, न छत, न गलियारा, न नजरें। तीसरे दिन आरव ने एक छोटा सा मैसेज भेजा, आप ठीक हैं? काफी देर बाद सिर्फ एक जवाब आया, दूर रहो। आरव का दिल जैसे बैठ गया। उसी शाम रोहित ने समीरा का फोन उठाया। कोई नाम नहीं था, बस एक मैसेज। रोहित ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया, लेकिन उस चुप्पी में तूफान पल रहा था। अगली सुबह मोहल्ले में अजीब सी हलचल थी। रोहित ने आरव को रास्ते में रोका। तुम? उसने ऊपर से नीचे देखा। अक्सर मेरी पत्नी से बात करते हो। आरव घबरा गया। पहली बार सच और डर आमने सामने खड़े थे। जी, बस ऐसे ही, वो बोला। रोहित मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान खतरनाक थी। ऐसे ही ज्यादा नहीं हो जाता? समीरा ने ये देखा, उसका कलेजा कांप उठा। उस रात उसने आरव को एक ही बात कही, अब ये यही खत्म करना होगा। आरव ने पूछा, क्यों? समीरा की आंखों में आंसू थे। क्योंकि शक अब सवाल बन गया है, और सवाल जिंदगी तोड़ देते हैं। आरव समझ गया, ये लड़ाई अब सिर्फ दिलों की नहीं रही। ये समाज, शादी और इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। और नासमझ इश्क अब उस मोड़ पर था जहां हर सच किसी को जख्मी करने वाला था। छुपा हुआ इश्क कुछ रिश्ते आवाज में नहीं, खामोशी में जिंदा रहते हैं। समीरा ने दूरी बना ली थी, छत, गलियारे, यहाँ तक कि नजरें भी। लेकिन दूरी दिल से थोड़ी जाती है। आरव अब उसे देखे बिना दिन पूरा नहीं कर पाता था। वो जानता था कि सब खतरे में है, फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। एक शाम समीरा ने दरवाजे के नीचे एक छोटा सा कागज सरका दिया। मिलना मत, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारी कदर नहीं। आरव ने वो कागज किताब में रख लिया, जैसे कोई दुआ। अब उनके बीच बातें कम थीं, पर मतलब ज्यादा। कभी सीढ़ियों पर एक पल की नजर, कभी बाजार में अनजाने में साथ चलना। हर मुलाकात छुपकर होती, और हर छुपाव इश्क को और गहरा कर देता। समीरा हर रात खुद से वादा करती, कल से सब खत्म। और हर सुबह दिल तोड़कर वादा तोड़ देती। रोहित का शक अब आदत बन चुका था। वो सवाल नहीं करता, बस देखता। और देखना कभी कभी पूछने से ज्यादा डरावना होता है। एक दिन बारिश फिर आई। आरव बाहर खड़ा था, समीरा खिड़की पर। दोनों जानते थे, आज नहीं मिले तो शायद फिर कभी नहीं। समीरा नीचे आई। सिर्फ 5 मिनट, उसने कहा। 5 मिनट जो जिंदगी बदल देते हैं। ये सब हमें तोड़ देगा, समीरा बोली। लेकिन दूर जाना मुझे खत्म कर देगा, आरव ने कहा। दोनों की आंखें भीग चुकी थीं, बारिश से नहीं। उसी पल किसी ने दूर से उन्हें देख लिया। एक परछाई, एक नजर, और एक छोटी सी नासमझी अब सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। पहली बड़ी गलती, कुछ गलतियां इरादे से नहीं होती, बस हालात इंसान को कमजोर बना देते हैं। उस दिन की बारिश रुक चुकी थी, लेकिन दिलों का शोर और तेज हो गया था। समीरा वापस जाना चाहती थी, आरव उसे रोकना चाहता था। दोनों सही थे और दोनों गलत भी। बस यही तक, समीरा ने कहा। आज के बाद कोई मिलना नहीं। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा, ऐसे जैसे उसे आखिरी बार याद में उतार रहा हो। उस पल आरव ने समीरा का हाथ थाम लिया, ना जोर से, ना हक जताते हुए, बस डरते हुए। समीरा ठिठक गई। वो हाथ किसी छुअन से ज्यादा एक भरोसा था, लेकिन यही उनकी पहली और सबसे बड़ी नासमझी थी। समीरा ने हाथ तुरंत खींच लिया। ये नहीं होना चाहिए था। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव को उसी पल समझ आ गया, ये गलती माफ नहीं होगी। दूर खड़ी वो परछाई अब साफ दिख रही थी। रोहित। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, वो उससे भी खतरनाक था।
वहाँ ठंडी समझ थी। रोहित बिना कुछ कहे मुड़ गया, लेकिन उसकी चुप्पी चीख रही थी। उस रात घर में कोई बहस नहीं हुई, कोई सवाल नहीं, बस एक भारी सन्नाटा, और सन्नाटा तूफान से पहले सबसे डरावना होता है। समीरा रोती रही, उसे लगा उसने सब बर्बाद कर दिया, अपनी शादी, आरव की जिंदगी और खुद को। उधर आरव पूरी रात जागता रहा। उसे एहसास हुआ, इश्क अब महज एहसास नहीं रहा, वो सबूत बन चुका था। सुबह होते ही मोहल्ले में एक खबर फैलने लगी, धीमी, फुसफुसाती, लेकिन जहरीली। कुछ तो है, और समाज बस इतना ही काफी समझता है। नासमझ इश्क अब उस मोड़ पर था जहां पीछे हटना भी आसान नहीं था और आगे बढ़ना भी खतरनाक। माँ की नज़र सबसे पहले बदलती है, वो शब्दों से पहले खामोशी पढ़ लेती है। आरव की माँ कई दिनों से उसे ध्यान से देख रही थी। कम बोलना, बार बार खो जाना, और हर वक्त मोबाइल को चुपचाप देखना, ये सब माँ से छुपता नहीं। एक सुबह उसने सीधे पूछ लिया, आरव, कोई परेशानी है? आरव चौंक गया। नहीं तो, उसने झूठ बोला। माँ ने चूल्हे से नजर हटाए बिना कहा, झूठ बेटा अक्सर आंखों में फंस जाता है। आरव चुप हो गया। माँ ने गहरी सांस ली। लोग बातें कर रहे हैं, उसने कहा। आरव का दिल जोर से धड़का। किस बारे में? उसने धीमे से पूछा। तुम और सामने वाली बहू। माँ ने बात अधूरी छोड़ दी। उस अधूरी बात में पूरा तूफान था। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आरव ने जल्दी से कहा। माँ ने उसकी तरफ देखा, सीधे, बिना गुस्से। अगर कुछ नहीं है तो डर क्यों है? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसी शाम माँ ने समीरा से रसोई में अकेले में बात की। बहू, तुम समझदार हो, माँ ने कहा। कुछ रिश्ते समझ से नहीं, संयम से निभाए जाते हैं। समीरा की आंखें नीचे झुक गईं। मैं कोशिश कर रही हूँ, समीरा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद से भी झूठ बोल रही थी। उस रात आरव और उसकी माँ लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहे। फिर माँ बोली, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन समाज कभी कभी माँ से भी ज्यादा बेरहम होता है। आरव समझ गया, अब मामला सिर्फ दिल का नहीं रहा। अब घर, इज्जत और भरोसे सब दांव पर थे। और उधर रोहित कुछ तय कर चुका था। उसकी चुप्पी अब इंतजार नहीं, तैयारी थी। बदनामी आग की तरह होती है, एक बार भड़क जाए तो सच झूठ सब जला देती है। सुबह मोहल्ले में अजीब सी सरगर्मी थी। दरवाजों के पीछे फुसफुसाहटें थीं और सामने नकली मुस्कानें। समीरा जैसे ही घर से बाहर निकली, नजरें उस पर टिक गईं। कोई कुछ नहीं बोला, और यही सबसे ज्यादा बोला जा रहा था। आरव ने ये सब देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्यार का बोझ कितना भारी होता है जब वो अकेले ढोना पड़े। दोपहर को रोहित ने मोहल्ले के 2 लोगों को घर बुलाया। समीरा चुपचाप एक कोने में बैठी थी। मैं किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाता, रोहित बोला, लेकिन इज्जत हवा में नहीं उड़ती, उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। उसने किसी का नाम नहीं लिया, पर सब समझ गए। समीरा का सिर शर्म से नहीं, टूटन से झुक गया। शाम को आरव के घर भीड़ जमा हो गई। लड़का बिगड़ रहा है, किसी ने कहा। आज ये है, कल कुछ और होगा, दूसरे ने जोड़ा। माँ चुपचाप सब सुनती रही। फिर उसने आरव का हाथ पकड़ा। बस, उसने कहा। उस एक शब्द में डर भी था और फैसला भी। रात को आरव ने समीरा को आखिरी मैसेज भेजा, सब खत्म कर देते हैं। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर सिर्फ एक लाइन, शायद यही सही है। उस जवाब ने आरव के अंदर कुछ तोड़ दिया। उधर रोहित ने कमरे का दरवाजा बंद किया। अब बहुत हो गया, उसने पहली बार गुस्से में कहा। समीरा चुप रही, क्योंकि कुछ रिश्तों में जवाब देना और आग भड़का देता है। उस रात समीरा ने अलमारी से पुरानी डायरी निकाली, जिसमें कई अधूरे वाक्य थे और एक पूरा सच, वो अब कहीं की नहीं रही। नासमझ इश्क अब छुपा नहीं था, वो बदनामी बन चुका था, और बदनामी हमेशा कुर्बानी मांगती है। दूरी का फैसला, दूरी कभी कभी सजा नहीं होती, वो आखिरी कोशिश होती है सब कुछ बचाने की। अगली सुबह समीरा बहुत जल्दी उठ गई। आईने में देखा, चेहरा वही था, पर आंखों में अब थकान से ज्यादा हार थी। उसने मन ही मन तय कर लिया, अब कोई गलती नहीं। आरव बाहर निकलने ही वाला था कि माँ ने रोक लिया। आज कहीं मत जाना, माँ ने कहा। उसकी आवाज में आदेश नहीं, डर था। समीरा ने खुद ही आरव से दूरी बना ली। न नजर, न संदेश, न कोई इशारा, ऐसे जैसे वो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा ही न रही हो। आरव टूटने लगा। वो समझ गया था, ये दूरी मजबूरी है, लेकिन दिल मजबूरियां नहीं समझता। एक शाम समीरा ने आरव की माँ से खुद बात की। आंटी, उसने कहा, अगर मेरी वजह से आपके बेटे की जिंदगी खराब हो रही है तो मुझे माफ कर दीजिए। माँ की आंखें भर आईं। बेटी, उसने कहा, कभी कभी सही होना भी बहुत दर्द देता है।
उसी रात समीरा ने रोहित से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊंगी। रोहित ने उसे ध्यान से देखा। भाग रही हो या सुधार कर रही हो, उसने पूछा। समीरा ने जवाब नहीं दिया। सूटकेस बंद करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। हर कपड़े के साथ एक याद रखती जा रही थी। आरव को किसी और से पता चला, वो चली गई। उस पल उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। ना कोई अलविदा, ना आखिरी मुलाकात, बस एक अधूरा रिश्ता और बहुत सारे अनकहे शब्द। ना समझ इश्क अब दूरी में बदल चुका था, लेकिन कुछ प्यार दूरी में भी खत्म नहीं होते, वो बस और ज्यादा दर्दनाक हो जाते हैं। इश्क बनाम इज्जत। समीरा के जाने के बाद घर वही था, गली वही थी, लेकिन आरव की दुनिया जैसे रुक गई थी। हर सुबह वो आदतन छत की तरफ देखता, फिर याद आता, अब वहाँ कोई नहीं। माँ ने आरव को फिर से जीने की कोशिश करते देखा। कॉलेज जाना, दोस्तों से बात करना, सब था, पर जान नहीं थी। एक रात माँ ने कहा, जिंदगी में कुछ फैसले दिल से नहीं, दूरदर्शिता से लेने पड़ते हैं। आरव ने पहली बार धीमी आवाज में पूछा, और अगर दिल टूट जाए तो? माँ चुप हो गई। उधर मायके में समीरा अजनबी जैसी हो गई थी। माँ बाप की आंखों में सवाल थे, और रिश्तेदारों की बिना पूछी सलाह। अब सब ठीक करो, किसी ने कहा। औरत को थोड़ा सहना पड़ता है, दूसरे ने जोड़ा। समीरा ने महसूस किया, वो जहां भी जाए उसे ही बदलना होगा। रोहित के फोन आने लगे, कभी गुस्से में, कभी समझाने के लहजे में। घर लौट आओ, उसने कहा। इज्जत अब भी बच सकती है। समीरा ने फोन रख दिया। उसने खुद से पूछा, क्या इज्जत हमेशा औरत से ही मांगी जाती है? आरव के सामने एक नया रास्ता रखा गया। माँ ने रिश्ते की बात छेड़ी। अब उम्र हो रही है, उसने कहा। आरव का दिल एक पल को रुक सा गया। उसे समझ आ गया, ये सिर्फ शादी की बात नहीं, ये आखिरी चेतावनी है। उस रात आरव ने समीरा को लंबे समय बाद मैसेज किया, अगर इज्जत और प्यार में से एक चुनना हो तो क्या चुनोगी? बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक लाइन, मैंने इज्जत चुनी थी और आज भी अधूरी हूँ। आरव की आंखें भीग गईं। उसे समझ आ गया, ये लड़ाई जीतने की नहीं, सहने की है। और कहीं न कहीं समीरा भी जान चुकी थी, प्यार को छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। नासमझ इश्क अब उस मोड़ पर था जहां हर फैसला किसी न किसी को तोड़ने वाला था। रोहित का विस्फोट, कुछ लोग चुप रहकर सब सह लेते हैं और कुछ लोग एक दिन सब तोड़ देते हैं। रोहित अब और इंतजार के मूड में नहीं था। समीरा के मायके जाने के बाद उसे लगा था कि बात दब जाएगी, लेकिन मोहल्ले की बातें अब भी जिंदा थीं। और जिंदा बातें अहंकार को सबसे ज्यादा चुभती हैं। एक शाम रोहित सीधे आरव के घर पहुंचा, बिना बुलाए, बिना मुस्कान। माँ ने दरवाजा खोला। रोहित की आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं दिखा था। आरव से बात करनी है, उसने कहा। आरव बाहर आया। दोनों आमने सामने खड़े थे। अब बहुत हो गया, रोहित ने कहा। लोग क्या सोचते हैं ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पत्नी मेरी इज्जत है, उसने जोर देकर मेरी कहा। आरव ने पहली बार सीधे आंखों में देखकर जवाब दिया, इज्जत किसी की मिल्कियत नहीं होती। ये शब्द आग में तेल बन गए। रोहित का हाथ हवा में उठा, लेकिन माँ बीच में आ गई। बस, उसकी आवाज कांप रही थी, पर मजबूत थी। ये घर है, तमाशा नहीं। रोहित हंसा, कड़वी, खाली हंसी। तमाशा तो आपके बेटे ने बना दिया है। उसी वक्त कुछ पड़ोसी इकट्ठा हो गए। और वही हुआ जिससे सब डरते थे, बातें खुलकर बाहर आ गईं। मेरी पत्नी मायके क्यों गई? रोहित ने ऊंची आवाज में पूछा। सन्नाटा, हर नजर आरव पर टिक गई। आरव ने गहरी सांस ली। उसने सच बोला, पूरा नहीं, पर झूठ भी नहीं, क्योंकि वो खुश नहीं थी। ये सुनते ही रोहित का चेहरा पत्थर सा हो गया। खुशी तुम दोगे? उसने तंज किया। माँ ने आरव का हाथ पकड़ा। उस एक स्पर्श में हजार बातें थीं, डर, ममता और आखिरी चेतावनी। रोहित जाते जाते बोला, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। उसके शब्द धमकी नहीं, वादा थे। उस रात आरव को समझ आ गया, अब पीछे हटना किसी को नहीं बचाएगा। और उधर समीरा ने फोन पर रोहित की आवाज सुनी, गुस्से से भरी। उसने आंखें बंद कर लीं। उसे एहसास हो गया, तूफान अब उसके दरवाजे पर है। दिल की सच्चाई, राहुल और प्रिया की नजदीकियां अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन उनके बीच की अनबन अभी भी कहीं न कहीं मौजूद थी। राहुल ने अपनी गलती समझ ली थी और प्रिया से माफी मांगने का मन बना चुका था, पर बात कब और कैसे कहनी है, ये समझ नहीं पा रहा था। एक दिन प्रिया की तबीयत अचानक खराब हो गई। राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका ख्याल रखा। वो प्रिया के लिए अस्पताल गया, उसके लिए दवाएं और आराम का इंतजाम किया। इस दौरान प्रिया ने राहुल की निस्वार्थ भावना देखी और उसका दिल पिघल गया।
उस शाम जब सब कुछ शांत था, प्रिया ने राहुल की आंखों में देखा और बोली, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, पर अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, मैंने भी अपनी गलतियों को समझा है। अब मैं बस तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। बिना किसी शक के दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस पल उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं। यह इश्क अब और भी मजबूत हो चुका था, एक ऐसा प्यार जो समझ और विश्वास पर टिका था। प्यार के बादलों के बीच राहुल और प्रिया की जोड़ी अब सबके बीच चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता मजबूत हो रहा था, वैसे वैसे बाहरी दुनिया से चुनौतियां भी बढ़ने लगी थीं। प्रिया के परिवार वाले राहुल को अपना पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि राहुल उनके लिए सही विकल्प नहीं है। वे बार बार प्रिया से राहुल से दूर रहने की नसीहत देते। राहुल भी अपनी नौकरी के दबाव और अपने घरवालों की अपेक्षाओं से जूझ रहा था। वो चाहता था कि प्रिया खुश रहे, पर परिवार की बातों ने उसे बहुत तनाव में डाल दिया। एक दिन प्रिया ने राहुल से कहा, हमारे बीच जो भी हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किलें लाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारा ये भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना ने दोनों की दुनिया हिला दी। प्रिया की अचानक तबीयत फिर से बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस संकट में राहुल ने हर तरह से प्रिया का साथ दिया। उसके दिल की गहराइयों में प्यार और भी मजबूत हो गया। वो अब समझ चुका था कि असली प्यार वही है जो मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का साथ न छोड़े। प्रिया की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उसे लंबे समय तक इलाज और आराम की जरूरत होगी। राहुल के लिए ये खबर एक चुनौती थी, क्योंकि अब उसे प्रिया के साथ साथ अपने जीवन के अन्य जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखना था। राहुल ने ठाना कि वो प्रिया के हर कदम पर उसके साथ रहेगा। उसने अपनी नौकरी में कुछ बदलाव किए ताकि वो प्रिया की देखभाल कर सके। वो हर दिन अस्पताल जाता, प्रिया के लिए खाना लाता और उसके मनोबल को बढ़ाता। प्रिया भी राहुल के इस समर्पण को देखकर भावुक हो गई। उसे एहसास हुआ कि राहुल केवल उसका प्रेमी नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा है। एक दिन जब प्रिया की हालत थोड़ी बेहतर हुई, तो उसने राहुल से कहा, तुमने मेरे लिए जो किया है, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने मुझे सच्चा प्यार दिखाया है। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्यार में कोई हिसाब नहीं होता प्रिया। जब दिल जुड़ता है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। इस मोड़ पर दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी वफा का वादा किया। इस वादा ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया और उन्होंने तय किया कि चाहे दुनिया के कितने आए भी तूफान आए, वे साथ रहेंगे। प्रिया की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राहुल और प्रिया ने मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का फैसला किया। वे दोनों अब अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे थे। राहुल ने प्रिया को प्रपोज किया कि वे साथ में किसी नए शहर में जाएं, जहां वे एक नई शुरुआत कर सके। प्रिया ने भी यह सुझाव खुले दिल से स्वीकार किया। नए शहर में कदम रखते ही दोनों को नए दोस्त और नए अवसर मिले। राहुल की नौकरी में तरक्की हुई और प्रिया ने एक नई कॉलेज में नौकरी शुरू की। लेकिन नई जगह के साथ नई चुनौतियां भी आईं। दोनों को अपने परिवार की दूरियां, आर्थिक दबाव और पेशेवर तनाव से निपटना पड़ रहा था। कभी कभी ये सब मुश्किलें उनके रिश्ते पर भी असर डालती थीं। एक शाम जब दोनों एक पार्क में बैठे थे, प्रिया ने राहुल से कहा, यहाँ नई शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन मैं कभी कभी अपने पुराने घर और परिवार को बहुत याद करती हूँ। राहुल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम साथ हैं, इसीलिए सब कुछ आसान होगा। हम हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। इस तरह उन्होंने अपने नए सफर की शुरुआत की, जहां प्यार और भरोसा उनकी आय सबसे बड़ी ताकत बन गया। नए शहर में जिंदगी शुरू होते ही राहुल और प्रिया को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दोनों की नौकरी और घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे उनके रिश्ते पर दबाव डालने लगीं। राहुल का काम ज्यादा हो गया था और प्रिया भी अपने कॉलेज में व्यस्त रहने लगी थी। दोनों के बीच कम बातचीत होने लगी और छोटे छोटे झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन एक मामूली विवाद ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। प्रिया ने राहुल पर आरोप लगाया कि वो अब पहले जैसा ध्यान नहीं देता, और राहुल ने प्रिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं पाई। उस रात दोनों ने एक दूसरे से कुछ दूरी बना ली। राहुल ने सोचा कि शायद प्यार सिर्फ बातों का खेल है, जबकि प्रिया ने महसूस किया कि रिश्ता चलाना इतना आसान नहीं। लेकिन फिर जब दोनों ने ठंडे दिमाग से सोचा, तो उन्होंने महसूस किया कि असली प्यार मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना है, ना कि दूर होना। राहुल ने प्रिया से माफी मांगी और कहा, मैं जानता हूं कि हमने गलतियां की हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
प्रिया ने भी अपने दिल की बात कही, मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम फिर से शुरुआत करें। साथ में दोनों ने फिर से अपने रिश्ते को मजबूत करने का फैसला किया और यह समझा कि प्यार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन विश्वास और समझदारी से सब ठीक हो जाता है। राहुल और प्रिया की जिंदगी ने कई मोड़ देखे थे, खुशियां भी और मुश्किलें भी, लेकिन हर बार वे अपने प्यार और भरोसे की ताकत से उन चुनौतियों को पार कर गए। अब दोनों ने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को और गहरा करेंगे। उन्होंने परिवार वालों को भी अपनी मजबूती दिखाने की ठानी। एक दिन राहुल ने प्रिया के सामने अपनी भावनाओं को फिर से खुलकर जताया, प्रिया, मैं जानता हूँ कि हमने बहुत कुछ सहा है, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताओगी? प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, हाँ राहुल, मैं भी यही चाहती हूँ। हमारा साथ सदा कायम रहे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इस प्रकार उनका नासमझ इश्क समझदारी, भरोसे और सच्चे प्यार में बदल गया। वे जानते थे कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, पर अब वे एक दूसरे के साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। नासमझ इश्क की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार केवल दिल के लगाव का नाम नहीं, बल्कि समझदारी, विश्वास और साथ निभाने का एक खूबसूरत रिश्ता है। राहुल और प्रिया की जर्नी में कई उतार चढ़ाव आए, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी गलतफहमियां, जुदाइयां और मुश्किलें, सब कुछ उनके प्यार को और मजबूत करने का जरिया बनी। सच्चा प्यार वो होता है जो न केवल खुशी के पल में साथ दे, बल्कि मुश्किल समय में भी साथी का हाथ थामे। इस कहानी का संदेश है, जब दिलों में सच्चा प्यार होता है तो नासमझी भी समझदारी बन जाती है और रिश्ते जिंदगी भर के लिए खास। आपका धन्यवाद कि आपने नासमझ इश्क की इस कहानी को पढ़ा। आशा है कि यह कहानी आपके दिल को छू पाएगी और प्यार की सही मिसाल समझाएगी।